हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड आप में से मोस्टली लोगों को इंतजार है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, और वो भी सबसे ज़्यादा कि आखिर में कितने नंबर पे आने वाले हैं, साथ में कितना कट ऑफ कम होगा। तो कल भी जो न्यूज़पेपर में जो डेटा आया था वो उसके पहले तक की जितनी भी काउंसलिंग हुई थी उतनी आई थी, और अभी जो आया है उसमें आपका पूरा क्लियर है कि नियोजित शिक्षक का कितना चयन हुआ है, टीआरई जो 1 था उसमें से कितने स्टूडेंट्स का दोबारा से सिलेक्शन हुआ है। साथ में आज की इन्फॉर्मेशन में ये भी है कि कितने पोस्ट पे आ सकता है, 2 वर्गों में चयन हुआ है कितने अभ्यर्थियों का। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 में 1 या 2 नंबर से या 3 नंबर से, क्योंकि देखिए कैटेगरी वाइज अगर हम पिछली बार का उठाकर देखें तो फीमेल में किसी न किसी कैटेगरी में आपको कट ऑफ कम देखने को ज़्यादा मिल सकता है। हाँ, यूआर में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और मैंने भी जो एनालिसिस किया था, फिल्टर करके देखा था कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा था, तो आपको भी पता चल गया होगा कि मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने हैं। बाकी जो डेटा आई है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने वाली हूँ एंड फाइनल डेटा भी आना बाकी है। बट आज तक जो है कितने सिलेक्शंस हुए हैं, कितने बाकी हैं, कितनी उम्मीद लगाई जा सकती है, और 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, अगर आपने भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 to 8 में भी दिया था, 9 से 10 में भी दिया था, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक या 2 नंबर से बाहर हो चुके हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आज की जो इन्फॉर्मेशन निकली है वो मैं साइड में भी लगा दूंगी, आप देख सकते हो, तो पूरा उसको मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगी। आपको पता है कि टीआरई 2 का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल ही रही थी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट थे, तो उसी बीच में बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की गई। हाँ, उन्होंने ये है कि नंबर्स की उन्होंने कोई बात नहीं रखी कि इतने नंबर्स पे आएंगे। पिछली बार भी आप जानते हो कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि 15,000 हो सकता है, जितनी सीट खाली होगी हम उतने पर देंगे। इस बार भी सेम ऐसा ही है कि जितनी मल्टीपल सीट्स होंगी, मल्टीपल सीट्स की बात हो रही है, फेक अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, नियोजित शिक्षकों का चयन हो रहा है, टीआरई 1 वाले ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहे हैं तो वहां पर सीट खाली हो रही है। इन सभी का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा टीआरई 3 में भी। बट अभी क्या है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात किया गया था, पहले भी इतने नंबर पे आया था 2000 के आसपास। इस बार भी जो हमको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है कितना आएगा आप देख सकते हो। तो जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है ये ऑफिशियल जो न्यूज है उसी के थ्रू। तो कितना हो सकता है, कट ऑफ कितना कम होगा, ये तो चलो बाद में देखेंगे। बट अभी जो इन्फॉर्मेशन निकली है कि आपको पता है कि जो भी 1 लाख के आसपास जो भी शिक्षक भर्ती का चयन हुआ था, मतलब एग्जाम्स हुए, उसमें से 73,300 मतलब 73,300 जो है अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कंप्लीट, ये काउंसलिंग डन हो चुका है। अब इनका जो भी है नियुक्ति पत्र वगैरह वो तो बात का है, बट अभी तक इतने लोगों ने काउंसलिंग कंप्लीट करा दी है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एक जो है डेटा है। उसके बाद से इसमें से 14,000, देखिए अभी इतने में से बात हो रही है, अभी ये नंबर बढ़ेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जो 73,000 काउंसलिंग है इसमें से 14,762 ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 2 वर्गों में चयन हुआ है। मतलब इनका 6 से 8, 9 से 10 में भी हो सकता है, 9 से 10, 11 से 12 में भी। तो ये मल्टीपल रिजल्ट का तो डेटा ऑब्वियस ही बात है ना कि इनके पास पहले से आ जाएगा। अब कितने पकड़े जा रहे हैं, कितने ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। बट अभी इस काउंसलिंग से, क्योंकि इसमें रूल पहले ही लगा दिया गया था कि आप जो है अगर आपका कहीं पर भी 3 जगह सिलेक्शन हुआ है तो आप किसी एक में काउंसलिंग करा सकते हो। तो ये तो डेटा हमारे पास आ चुका है कि चलो ठीक है, मतलब आपके पास 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 से 10 है, जितना भी है ये डेटा इनके पास आ चुका है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई डाउट हो। तो 14,762 ऐसे शिक्षक हैं जिनका 2 वर्गों में चयन हो गया। बाकी आपको मैं बताना चाहूंगी कि चयन पहले देखो इतने लोगों ने काउंसलिंग कराई है, बट चयन कितना हुआ है तो 94,000 लोगों का चयन हुआ है। ठीक है, अगर वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है साइड में। तो 94,000 लोगों का चयन हुआ, जिसमें से 73,300 लोगों ने काउंसलिंग की। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से केवल 73,000 ही लोगों ने काउंसलिंग की है, बाकी के लोग काउंसलिंग पे नहीं गए हैं। एंड ये जो 94,000 जो चयन हुआ है इसमें से 11,000 नियोजित शिक्षक हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी टीचर है वो है नियोजित शिक्षक। और मान लो अगर ये जो है नया योगदान दे देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो सीट तो खाली हो जाएगी। एंड अगर ये नया योगदान दे देते हैं तो उतने ही पद जो है फिर से इनको भरना होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 94,000 लोगों का चयन हुआ, जिसमें से 73,000 ने काउंसलिंग की, जिसमें से 14,000 तो है जिनका 2-2 जगह सिलेक्शन हुआ है। एंड इसी 94,000 में से 11,000 जो है नियोजित शिक्षक हैं
और अगर ये नया योगदान दे देते हैं तो इनको दोबारा से सीटों को भरना होगा। तो ये अभी तक का डेटा हमारे पास आया है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी 94,000 में से 3,000 ऐसे हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर ये भी इसमें जाते हैं, मान लो इनका 6 to 8 में हो जाता है, तो यहाँ पर भी तो सीट खाली हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको टीआरई 3 में इसका फायदा देखने को मिल सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भले से ना देखने को मिले, लेकिन टीआरई 3 में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, आप यूआर कैटेगरी से हैं, आप अदर स्टेट के हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आपका सप्लीमेंट्री में भी नहीं होगा, देन प्लीज गो फॉर इट बीपीएससी टीआरई 3। क्योंकि आप खुद देखो कि ये 11,000 भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अपने घर के आसपास जॉब कर रहे हैं। पिछली बार भी ये हुआ था कि ये लोग नहीं गए थे। सेम इस बार भी 3,000 के आसपास जो है बीपीएससी 7 फेज, अगर मान लो इसमें से कुछ ज्वाइन कर लेते हैं फिर भी सीट तो खाली बच जाएगी ना, क्योंकि ये 1 to 5 में सेलेक्ट है, कहीं ना कहीं सेलेक्ट है। तो क्या अंतिम डेटा आ चुका है? तो अभी भी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, क्योंकि कुछ लोगों की काउंसलिंग अभी भी चल रही है। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैंने पहले ही बताया है, तो कोई भी एकदम सटीक कट ऑफ तो नहीं बता सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास 14,762 है जिनका 2 वर्गों में चयन हुआ है। अभी भी पूरा डेटा आना बाकी है। ये 14,762, नो डाउट कि ये संख्या इससे ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मल्टीपल सीट्स में सिलेक्शन हुआ है, मल्टीपल आप देख सकते हो सेक्शन में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको सीट्स की संख्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। बट वही है ना कि अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, और आ भी जाए फिर भी अगर ये निकालना चाहें तो आराम से 14,000 के आसपास निकाल सकते हैं। बट देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने पूरा जो है डेटा इसलिए रखा है ताकि आपको खुद समझ में आए कि जितनी भर्तियां होती हैं उसमें से कितना सिलेक्शन होता है, कितने लोग नौकरी में जाते हैं और कितने बाहर आ जाते हैं। क्योंकि थंब इंप्रेशन हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रही है, फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, उनका नियुक्ति पत्र रद्द किया जा रहा है, टीआरई 1 से भी एंड टीआरई 2 से भी। ये डेटा तो एकदम साइड का है, ठीक है, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी इन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम केवल मल्टीपल पे देंगे, ना कि कितने पकड़े जा रहे हैं, कितने नौकरी नहीं कर रहे हैं। और अभी ईएमआरएस में लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय में हो रहा है, कुछ का झारखंड में हो जाएगा, एग्जाम्स भी है, तो आपको सीटों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताना। अब ये देखना बाकी है कि इस 73,300 में से कितने जो है ज्वाइन करते हैं, उसके बाद भी आपको सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। हमारा मेन मुद्दा यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, ताकि किसी का 1 या 2 नंबर से अगर कोई बाहर हो जाए तो उसको प्लीज नौकरी मिल जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही गेम हुआ था और लास्ट में 2,000 आ गया, और इस बार तो बहुत ज्यादा सीट खाली है। ठीक है, 13 जनवरी के बाद से आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा, कभी भी देखने को मिल सकता है, उसके बाद से आपकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, जो भी डाउट होगा प्लीज बताना। और मैंने बोला है 1-2 नंबर वाले जो हैं आपका हो सकता है, हाँ ये जरूर है कि लैंग्वेज हट गया है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका नंबर सेम है, देन वो डीओबी वाला खेल हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जिसकी एज ज्यादा उसको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज तो इन्होंने हटा ही दिया है। क्योंकि लैंग्वेज होता तो ये सीटों की संख्या आपको और ज्यादा देखने को मिलती। बहुत सारे लोग हैं जो लैंग्वेज में फेल कर गए थे, बट फिर भी वही हुआ कि लैंग्वेज हट गया और इनका सिलेक्शन हो गया। तो डीओबी का भी एक चक्कर है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।